तूने बहुत गलत किया यार। अरे क्या जरूरत थी यार दादा के सामने बोलने की। ये बात नहीं है यार। ये बात नहीं तो क्या है? दारू पीने के बाद दूसरे की लाइफ में झांकना सबसे बुरी बात है। ये क्या हर बात में परमिशन लेनी चाहिए? दिल में आया कह दिया। दारू सब हम लोगों ने भी तो हाँ किया था यार। ना, पर इसके जैसा तो नहीं किया ना। इतना पीने के बाद भी कंट्रोल में थे और होश में भी। दूं क्या इसको, बेवड़ा कहीं का। वो बुढ़ा जब बार बार पूछ रहा था तो हमें समझ लेना चाहिए था। मुझे तभी डाउट हो गया था। बुढ़ाऊ ने हमें एक साथ बुला के जब दारू की पार्टी रखी थी और पोते के बारे में जानने के लिए किया तो मैं समझ गया था। समझ बस करना, सारे लफड़े खत्म होने के बाद ही तुझे डाउट होता है क्या? सुन, शिवा के साथ हमारी दोस्ती कब से है? तूने अभी तक उसे पहचाना नहीं? उसके प्यार के बारे में पता चला काफी नहीं है? अरे ये बात नहीं है यार। उसके घर में रह के हम उसके ही खिलाफ बोले, ये ठीक नहीं है। दूसरा कोई होता तो गिरेबान पकड़ के निकाल देता। कल हम सब लोग चल के उसे सॉरी बोल देंगे यार, ठीक है ना? डैडी बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ चलो। प्यार हो गया है क्या? डैडी मैं तुम किसे प्यार करते हो ये मैं नहीं पूछ रहा। मेरे लाडले की शादी हो जाए बस मेरी यही तमन्ना है, समझ गए? लेकिन शादी से पहले मेरा बेटा प्यार कर बैठा है जानकर मुझे दुख हुआ। तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा। उस लड़की का बाप अगर पूछ बैठे लड़का क्या करता है, क्या जवाब दोगे? बाप ने ढेर सारी दौलत कमा रखी है, तीनों वक्त खाते पीते घूमते रहते हो और आके सो जाते हो, यही कहोगे? मेरे लिए भले नहीं बेटा, लेकिन बाप की इज्जत बढ़ाने और तेरी अपनी शान बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। जो जिम्मेदारी समझता है वही जिंदगी की जिम्मेदारी को निभाने में सामर्थ्य रहता है और समझदार रहता है। जो नौकर चाकर रख के काम कराते हैं और उन्हें पगार देते हैं उन्हें कहा जाता है सेठ जी। हमारी कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है जानते हो? हमारी फैक्ट्री क्या खरीदती है, क्या बेचती है, कितने लोग काम करते हैं, किसको कितना पगार देते हैं, क्या आता है क्या जाता है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना टैक्स भरते हैं, कितना नहीं भरते हैं। ये सब जानने की तुमने कभी कोशिश की है? नहीं की। जब भी मैं कहता हूँ कोई न कोई बहाना करके अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकल जाते हो। देखो बेटा, तुम एक बड़े घर में जरूर पैदा हुए हो। ऊपर वाला चाहेगा तो तुम मुझसे ज्यादा तरक्की करोगे, ज्यादा नाम कमाओगे। इसलिए तुम जरा अपनी जिम्मेदारी को भी समझो। शायद मेरी बात तुझे कड़वी लगेगी। जब कभी भी तुझे सर दर्द होता था, तेरे सर के पास 50 डॉक्टर ब्रीफकेस लेके खड़े हो जाते थे और तेरी देखभाल करते थे। तो मेरा प्यारा बेटा है, मैं चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझे और कुछ नाम कमाए। और मॉरल सपोर्ट के लिए तो तेरा बाप जिंदा ही है। मैं पागलों जैसा बड़बड़ा रहा हूँ यही सोच रहा है। खैर, तू नहीं समझ पाएगा, नहीं बताया कोई बात नहीं। अगर इस प्यार के बारे में तुम नहीं बताना चाहते तो खुश रहो। ऑल द बेस्ट यू, गॉड ब्लेस मी। और एक बात, तुम ये सोचना बेटा कि मेरा बाप पागलों की तरह क्लास में आके टीचर ने जैसा लेक्चर दिया, इसका बुरा मत मानना। एंजॉय करना है तो करो, नहीं तो just forget it. I wish you all the best. God bless you. All the best. All the best. जो अपने फर्ज को समझता है वही जिम्मेदार होता है, फर्ज के प्रति काबिल होता है। भैया मसाला टी। क्या बात है, ये गिलास भी बिल्कुल तेरे जैसा ही है। वो क्या है, महंगाई में कम हो जाते हैं, ज्यादा खाएंगे तो दोनों बड़े हो तुम जाएंगे। लोग जाओ और बड़े हो जाओ, खैर छोड़ दे। बिल्कुल तांत्रिक लगता है बचा लीजिए, बचा लीजिए भैया, बचा अरे लीजिए। क्यों बचाऊं और किस लिए बचाऊं मैं तुम लोगों को? एक विधवा को जिंदगी देने के लिए मैंने उससे शादी की, हाँ। तो पूरा गांव मेरे पीछे पड़ गया यही है। तो हमारे गांव की खासियत है कि अच्छे लोगों को काटते हैं। इसीलिए गांव छोड़कर तुम दूसरे गांव में चले जाओ, तभी तुम इस लड़की को अपनी पत्नी बना सकोगे और फिर इसके साथ चैन से रह सकोगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम मेरे पास सीधे चले आना, मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। तुम दोनों इस वक्त मेरी शरण में आओ, मैं सब
संभाल लूंगा। जरा तुम ये इधर इधर आओ। ही ठीक है, तभी ये सेफ रहेगी। अब मेरी पंचायत में फैसला होकर रहेगा। तुम इधर चलिए भैया, चलिए। ये हमारे गांव के हैं, इन्हें हमें दे दो। नहीं दूंगा, इसलिए जो भी करना है तुम कर लो। इसने क्या गलत किया एक है? विधवा का घर बसाना अच्छी बात है, हाँ। लेकिन ये किसकी विधवा है तू नहीं जानता है। इसका फैसला हम लोग करेंगे। इसका फैसला करने वाले तुम लोग हम कौन हो? लोग पंचायत ही हैं। ये लोग पंचायत है क्या? एक विधवा को जिंदगी देने के लिए मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या सुन है? लिया ना, हथियार उठाने से पहले सब कुछ समझ लेना चाहिए। मैंने बहुत सारी विधवाओं को देखा, मुझे हाँ। कोई पसंद नहीं आई। हाँ। लेकिन ये माथे पे बिंदिया लगा के, सर पे गजरा सजा के, सज संवर के, छमछम करके जब आती है तो मेरा मन बाग बाग हो जाता है इसको देख करके। इसका आदमी महाबुद्धू है, कोयले की खान में काम करता है, इसके लायक था ही नहीं। सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? तू भी तो कुछ बता। ये दारू बेचते थे और मैं भी उनके लिए दारू लेने जाती थी और ये वहाँ पर मुझे मिल गया और हमारा चक्कर चल गया। मुझे भी पसंद है। ए, इज्जत से उसको मेरे हवाले कर दे। हम उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसने अपने आदमी का खून किया है। क्यों बे? एक औरत अगर पसंद आ गई, उसके आदमी को मार के उसे विधवा बना के उससे भगाने का भूत चढ़ा है तुझ पे? मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो लड़ा तो अपने आप मर गया। लड़कियों के लिए कितने पूरे खून किए 6 आदमी का। और तूने हाँ, 6 आदमी तेरी को। वजह से पहले तुझे मारना चाहिए। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती करने वालों को सपोर्ट करने वालों को चलो, भागो, छोड़ना यहाँ से। नहीं चाहिए। इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। अब मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले करता हूँ। क्यों बे? हमें बोल वचन दे के उन्हें भगा दिया। ए, इसको छोड़ना नहीं, मारो साले को, मारो मारो। क्यों बेटा, अपने बेटे से कैसे बात करते हैं ये भी तुम्हें नहीं मालूम? उसके पीछे ही पड़ जाओगे तो वो क्या मान जाएगा? डैडी, जो सब कुछ हुआ उसे छोड़ो ना, भूल जाओ, दिमाग मत खाओ प्लीज। देख बेटा, तूने मेहनत करके यहाँ पर बहुत कुछ बना लिया है। तू क्या चाहता है कि वो भी मेहनत करे तुम्हारी तरह? उस वक्त मैं, तेरी माँ, हर किसी ने मेहनत की थी, लेकिन आज वो तेरा बेटा मेहनत से कोसों छोड़ो दूर ना डैडी। भागता है, क्योंकि तू करोड़पति है, करोड़पति। ये बात नहीं है डैडी, मैं क्या कहना चाहता। अच्छा, वो क्या मेहनत करेगा, तू जो कहना चाहता है वो बोल, मगर सख्ती से नहीं, उसे तू प्यार से समझा। तू मेरा बेटा है, जब तू उसकी उम्र में यही करता था। अगर तू उसे बार बार टोकेगा तो वो बिगड़ जाएगा, उसकी लाइफ बिगड़ जाएगी। लाइफ चढ़ गई क्या? समझे क्या? हाँ, नहीं समझा? अरे क्या कर रहा? छोड़ सा, छोड़, काम पिया कर। क्या दो ना करता डैडी तू? मुझे। मेरा मुकाबला करेगा तू? एक दिन तू उसे जरूर समझ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, तू समझ जाएगा। अब कर बेटा। बिजनेस में बहुत टेंशन है डैडी, कब तक इंतजार करूं? सॉरी डैडी। तू मेरा बेटा है, लाइफ में हजारों प्रॉब्लम आते रहते हैं। हाँ। उसको अपने ऊपर या परिवार पे थोपने वाला मर्द नहीं होता है, समझा? इसको तू दिल पे मत रखा कर। जा सो जा। गुड नाइट डैडी। हाँ, संभल के। हाँ, ए, तू हिल रहा है। उसके बाद और एक पैक चढ़ा। डैडी संभल गए। थैंक यू। कुछ नहीं, तुम्हारा वो कॉलेज का टेंशन दूर हो गया ना? अब खुश हो ना? ऐसा कुछ नहीं है डैडी, चलिए। गुड बॉय, गुड बॉय। अपने पिता से तू नाराज है ना? हाँ? साहब, ये भी फोन पे बात ही कर रहे हैं। हेलो। हे भगवान, इतना पी ली है कि रिमोट को मोबाइल समझ लिया है। हेलो परमेश्वर, मैं बोल रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे ऑक्शन में जाना है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना। अच्छा, सुबह 6 बजे उठ के प्लीज। सुनिए जी, अभी तक क्या सो रहे हैं? टाइम क्या हुआ भाग्यवान? 10 बज रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ परमेश्वर किधर है? सर 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 सर, गुड मॉर्निंग। सुबह कितने बजे बोला था? सर मैं आया था। इस घर में तेरी क्या हैसियत है? सर्वेंट हूँ। ओए परमेश्वर। वो आया था सर, आप बहुत थक चुके थे सर, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए उठाया नहीं सर। मेरा पागल। ऑक्शन में मुझे 6 बजे जाना था और 10 बजे जगा रहे हैं। रिमोट से फोन कर रहे हैं, गुस्सा हम पे हो रहा है। पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? परमेश्वर। आया सर, सर आया। 5 करोड़ फर्स्ट टाइम। 6 करोड़। क्यों सर? क्या है? ऑक्शन हाथ से चला जाएगा क्या? हाँ, इतनी देर सोते रहेंगे तो क्या होगा?
6 करोड़ फर्स्ट टाइम। दोबारा मुझे कोई भी काम करना पड़े तो होटल में रह के करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। 7 करोड़। दूसरा कोई बाजी मार जाएगा और मार्केट में मेरी बदनामी हो जाएगी। 7 करोड़ सेकंड टाइम। पता नहीं क्या। 8 करोड़। 8 करोड़ फर्स्ट टाइम। 9 करोड़। 10 करोड़ फर्स्ट टाइम। 10 करोड़ सेकंड टाइम। डैडी आप यहाँ? ऑक्शन। हमारी कंपनी हमेशा नंबर 1 रहेगी डैडी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सपना मैं पूरा करूंगा डैडी। देखो ना ये मेरा बेटा है। क्या साहब, इतना होनहार बेटा है आपके पास, फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। थैंक यू दिवाकर, थैंक यू। इतना होनहार बेटा है, पहले क्यों नहीं लाए? चलता हूँ। थैंक यू All the सर, best. थैंक यू। सर, सबके हाथ से छीन कर इसने आपकी कंपनी को टेंडर दिलाई Okay, दिया। right. आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम वेरी प्राउड। आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, पता है तुम्हें? आप खुश हैं ना डैडी? खुश हूँ। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई से आई एम वेरी हैप्पी बेटा, वेरी हैप्पी।